हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द चैनल। मेरा नाम है आयुष। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल पर हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, सीडीएस इन एग्ज़ाम्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं। बट आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि आज की वीडियो जो हमने बनाई है वो है उन बच्चों के बारे में जो अभी क्लास 10th में है या 12th में है और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप भी क्लास 10th में या 12th में हैं और एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो एडवाइस मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो जाए और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो 10th में अच्छे से पढ़ाई करता है, इसके बाद वो 12th में भी पढ़ाई करता है। 12th कंप्लीट हो जाने के बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मैदान में आ जाता है। अब वो एसएससी की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, बैंक्स की तैयारी करता है, टीचर की तैयारी करता है और भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स हैं जिनकी वो तैयारी करता है। अब इन नौकरियों में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मान लेते हैं बाई चांस उसकी जॉब नहीं लगती है, तो अब क्या? अब उसकी उम्र हो जाती है 30 साल। उसने सिर्फ पढ़ाई की हुई होती है, उसके पास कोई स्किल नहीं है और उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है। तो अब उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अगर वो किसी प्राइवेट नौकरी में भी जाता है, अब उसके पास कोई स्किल तो है नहीं, तो उसको 15 से 20 हज़ार की नौकरी मिलेगी। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको ये नौकरी मिल रही है तो आपकी लाइफ तो एक तरह से वेस्ट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए। अब वो बैकअप ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? वो बैकअप ऑप्शन आपके लिए होगा एक आईटीआई या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा। जी हाँ, देखिए नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 12th करने के बाद वो रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन के और 3 साल वहाँ पर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो 3 साल उनकी वेस्ट हो गई हैं, मैं बोलूँगा कि वो 3 साल उसमें लगा देते हैं। जबकि आप उन 3 साल में एक डिप्लोमा और ले सकते थे जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब आपको क्या करना था उन 3 साल में, आप जैसे ही 12th पास करते हैं उसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ज़रूर लें, लेकिन वो आपको ग्रेजुएशन करनी है डिस्टेंस एजुकेशन से या प्राइवेट तरीके से। प्राइवेट मोड में आप ग्रेजुएशन कीजिए या डिस्टेंस एजुकेशन में कीजिए, इसमें ये है कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा डेली। साथ ही साथ आप पॉलीटेक्निक या फिर आईटीआई के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी आपके पास इन दोनों में से भी एक डिप्लोमा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास अब इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि बहुत सारी जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ निकलती हैं, ठीक है? जिनमें पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा माँगते हैं, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी रेलवे में जॉब्स निकलती हैं जिनमें आईटीआई का डिप्लोमा माँगते हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल डिप्लोमा जो होते हैं ना, इनसे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ही लो हो जाता है। अब आप देखिए, नॉर्मल आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर कंपटीशन में उतरेंगे ना, तो 100% कंपटीशन होगा वहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है, आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा तो कम ही बंदों के पास में होता है, तो वहाँ पर कंपटीशन 100 से कम होकर 50% या 40% पे आ जाएगा। तो अब 50 या 40% पे आ गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, आप रेलवे में भी भर्ती हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है? आपने बहुत मेहनत की, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास डिप्लोमा तो है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा है, आपके पास टेक्सटाइल में डिप्लोमा है या फिर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, आपके पास इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई का डिप्लोमा है। तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको स्टार्टिंग से ही 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। और अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो उस डिप्लोमा की वजह से आप, और उस डिप्लोमा और आपकी स्किल की वजह से बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है, आपको 50-60 हज़ार की नौकरी आराम से मिल सकती है। तो यही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन का टाइम जो होता है ना 3 साल का, उसको आप इस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा।
साथ ही साथ आपको एक ऐसा डिप्लोमा मिल जाएगा जो आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काम आएगा और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपके लिए प्राइवेट नौकरी में भी काम आएगा। तो अगर आपको मान लीजिए बाई चांस सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, आपकी उम्र हो जाती है 28 साल 30 साल, तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ स्विच कर जाइएगा। आपके पास डिप्लोमा है, आपको आसानी के साथ नौकरी मिल जाएगी। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब बिना डिप्लोमा बिना डिग्री के अगर आप जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाएगी। आप वही 25,000 तक मैक्सिमम पहुंच पाएंगे और आपको स्टार्टिंग में 15 से 20 की ही नौकरी मिलेगी। तो यही मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था कि अगर आप मान लीजिए 10th में है 12th में है तो आप पॉलीटेक्निक या ITI का डिप्लोमा ज़रूर कीजिएगा और ग्रेजुएशन आप प्राइवेट मोड या डिस्टेंस एजुकेशन में कर सकते हैं। देखिए आप रेगुलर में करो चाहे डिस्टेंस में करो, दोनों डिग्रियों की वैल्यू सेम होती है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई और भी क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।